नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं वरिष्ठ नेता जिसको कहते हैं खुर्शीद खान जी। कहा जाता है कि जब पार्टी सत्ते में नहीं होती है तब जो कार्यकर्ता लगा होता है पार्टी के लिए, वही पार्टी का कार्यकर्ता सच्चा कार्यकर्ता होता है। खुर्शीद खान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बताएं। एक सवाल बहुत दिनों से मन में घूम रहा है और जनता को भी ये सवाल जानने की काफ़ी आवश्यकता है। जो हमारे सामने फ़ोटो रखा हुआ है उस चेहरे से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय, जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ, चौधरी चरण सिंह उनके गुरु थे और चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। आप उनके साथ रह करके और लोहिया जी के साथ रह करके आप किसानों की लड़ाई, इस देश की जब भी किसानों की बात आई है और जहाँ भी किसानों के लिए खून बहाने का काम किया है तो माननीय नेताजी ने किया है। इसीलिए उनको, नेताजी को, इस देश के, देखिए, नेताजी को अगर सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी ने नेताजी का लक़ब मिला तो वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को मिला और इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। उन्होंने धरती पुत्र का मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे। कभी बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आए और सियासत में आए, और सियासत में आकर के आपने देखा इस देश का 3 बार मुख्यमंत्री का सफ़र तय किए, देश के रक्षा मंत्री बने। देश के मतलब बहुत बड़ा मतलब आने वाली नस्लों को उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक सिखाए। उनके बताए हुए नेता तमाम इस मुल्क में कहीं ना कहीं किसी भी समाजवादी पार्टी में भी और भी किसी दलों में उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं। खुर्शीद खान जी, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं समाजवादी? मैं समाजवादी पार्टी से लगभग 13 से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। जी। खुर्शीद खान जी, महंगाई पर थोड़ा चर्चा किया जाए। देश में जो महंगाई अत्यधिक बढ़ी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, और देश का जो महंगाई जो बढ़ा हुआ है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी में ये महंगाई इतना थी? नहीं, देखिए, इससे पहले जो भी सरकार रही है उन्होंने खास तौर से जीडीपी का ध्यान दिया है, और जब से इस देश में ये सरकार आई है चरम सीमा पे है। जान जाइए कि गरीब तबका तो बेहाल है, भुखमरी का शिकार है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनकी तो वो दशा है जैसे अभी कि मतलब आप बताइए कौन सा सामान आज सस्ता है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियोस वगैरह तमाम चर्चा में आई है कि किसी नेता ने, कोई भारद्वाज करके हैं आप पार्टी के, उनका मैंने एक बयान सुना था। उन्होंने कहा कि जो 60-70 सालों में कांग्रेस ने जो बकाया देश का था, उन 6 सालों में आज हम बकायेदार हैं। यानी हर आदमी बहुत ज़्यादा बकायेदार, विदेशों के कर्जे पे लदा हुआ है। तो ये जो दाल 65 रुपया 55 रुपया हम खरीदते थे, आज 116 का 150-200 तक गई है जी। जो तेल हम लोग 95, ये हमें आज भी याद है, फॉर्चून जो रिफाइंड तेल है वो 70-72, 70-72, 75 ही रहता था। इसको भी लोग 200 रुपये लीटर तक खरीदे। आज के डेट में बताइए, महंगाई इतना ज़्यादा है और आप एक मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपया है। अब आप बताइए 300 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला आदमी का अपना परिवार वो जिलाएगा क्या, वो पढ़ाएगा? मतलब उसके लिए ये बहुत बड़ा संकट है। बड़ा आदमी तो मेहनत कर रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो 20-25 हज़ार कमाने वाला आदमी है, इस देश में 70%, 50% मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं, 90% मजदूर तबका के हैं, 10% अमीर हैं। तो उन ये छोटे लोगों के लिए ये महंगाई, अगर इस महंगाई पे अगर रोक नहीं लगाया गया, ये महंगाई नहीं रुकी। आप बताइए, हमारी जो करेंसी है एशिया के टॉप 10 में हुआ करती थी, आज हम लोग उससे गायब हो चुके हैं।
लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जल्द ही भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे अटका हुआ है। तो क्या विश्व गुरु भारत बन जाएगा तो क्या ये गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, आप ये बताइए, क्या आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर जगह आते जाते हैं, क्या लग रहा है कि ये देश में, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि हमारा देश तरक्की करे, विश्व गुरु हो, लेकिन क्या कहीं से दिख रहा है जो आने वाला समय दिख रहा? आप ये बताइए कि हमारी तो जैसे तैसे कट गई, हमारे बच्चों का क्या होगा? हैं, यानी हमारे बच्चों का क्या होगा? ना कहीं से नौकरी मिल रही है, कहीं से रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए कैसे हमारा परिवार जिएगा अगर यही दशा रह गई? तो सबसे पहले मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था, सबसे पहले इस देश की जो जीडीपी होती है उस पर देश टिका रहता है, उस पर कंट्रोलिंग करें, ताकि जब जीडीपी बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा, तो हर कोई तरक्की पे रहेगा। वरना जो हालात इस वक्त देश की दिख रही है, दयनीय दिख रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब जो दिख रहा है सामने हम तरक्की करेंगे। लेकिन मैं दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो स्थिति भूटान, नेपाल, इस हम लोग के सामने नेपाल, भूटान, पाकिस्तान की क्या औकात है? आज वो हमसे बेहतर हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि बताइए हम लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए। मतलब एक मुझे शेर याद आ गया कि किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं सकता। ज़रूरत की सभी चीज़ें मुयस्सर है यहाँ, लेकिन वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमें इस 2024 लोकसभा को लेकर क्या उम्मीद करेंगे आप? देखिए, 24 में जो हालात, अभी आप बताइए, नगर पंचायत का चुनाव होने वाला था जी, हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी चल रही है। जो व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा साथ रहा हो, आज वो व्यापारी डर के मारे दुकान बंद कर करके भाग रहा है। जीएसटी से डरवाया जा रहा है, किसी दौर में वायर से डरवाया जा रहा है। क्या दुकानदार हमारा चोर है? क्या किसी का खाया है? ऐसा नहीं है। आज दुकानदार डरा हुआ है, छात्र नौजवान डरा हुआ है, किसान अभी भटक रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल में आप भी परेशान होंगे कहीं ना कहीं यूरिया के लिए। तमाम सुबह से फ़ोन आ रहा है कि भाई यूरिया नहीं है। आप बताइए, किसान की सिंचाई हो गई है, यूरिया नहीं मारेगा तो उसकी फसल खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं यूरिया की व्यवस्था हो, ताकि किसान, देखिए जब किसान खुशहाल होगा, आप देखिए एक बात आ गई किसानों पे, अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं होता, हम गेहूं, चावल, बहुत तरह की सब्जियां नहीं उगा पाते, तो अब तक हम लोग रोड पे आ गए होते। ये रुका हुआ है सिर्फ कि हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं और उन्होंने, किसानों ने बचाया है। लेकिन किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं, बताइए। विषयों पे चर्चा हुआ इनके साथ। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र क्यों कहा जाता है, महंगाई पे चर्चा हुआ, आने वाले निकाय चुनाव पर चर्चा हुआ, कई मुद्दे पे चर्चा हुआ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आप देखिए, जैसे नेताजी का जो सबसे बड़ा काम रहा कि हमारे देश का सैनिक जो ठंडी, गर्मी, बरसात, हर तरह की तपिश में इस देश की सेवा करता है। अगर कोई भी सैनिक कहीं भी बॉर्डर पे कहीं भी शहीद हो जाता था जी, तो सिर्फ उसकी टोपी आया करती थी, उसकी बेवा, उसकी माताएं, उसके बच्चे, उसके पिता सिर्फ उसकी टोपी देखा करते थे। जब माननीय नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री बने तो आपने सबसे पहले लागू किया कि नहीं, किसान की डेड बॉडी आएगी, तमाम अधिकारी रहेंगे, गार्ड ऑनर सलामी लेंगे और 20 लाख रुपए का उसकी बेवा को, उसकी माँ को चेक दिया जाएगा। ये हमारे नेताजी का बहुत बड़ा कारनामा रहा है, जो आज किसानों की बेवा, उनके बच्चे अपने शहीद की शक्ल सूरत देख ले रहे हैं। और कुछ जो कार्य इनके रहे हों जो आपके संज्ञान में हो, वो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि नेताजी इस देश के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने किसान हित में, छात्र हित में, नौजवान हित में, महिलाओं की सुरक्षा हित में, हर तरह के उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। उनके जाने से
इस देश के लिए बहुत क्षति हुई है। आपने देखा कि जब नेताजी की डेथ हुई, स्वर्गवासी हुए, तो देश के कोई ऐसे नेता नहीं हुए होंगे कि जो उनके यहाँ पहुँचे न हुए होंगे। आज तक इस देश में बहुत लोग आए गए चले गए, लेकिन इतना भीड़ इकट्ठी करते कोई नहीं गया। नेताजी जाते जाते अमर हो गए। क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की जगह ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये जान जाइए कि अखिलेश यादव नेताजी की कॉपी हैं। तो और नेताजी, अखिलेश जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और अखिलेश जी की जो सोच है, मैं उनको सलाम करता हूँ। भविष्य में वो भी इस देश के मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, प्रधानमंत्री तक का भी सफ़र वो तय करेंगे। उनका भविष्य है, तो उनकी सोच है। हर धर्म, हर जाति के बारे में, नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, किसानों के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। उनकी जो सोच है, तमाम बहुत से लोग हैं बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, अगर जाते हैं अखिलेश जी के कहते हैं, तमाम उनको तर्द अखिलेश जी चेक देते हैं और उनको इलाज में काम आता है। ये शुरू से समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी करते आ रहे हैं। मैंने कई जगह देखा है, एक आध जगह बल्कि हम भी गए हैं चेक देने के लिए। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।